Hello students, today I start your new chapter Forms of Water and Water Cycle. Forms of Water. वाटर की कितनी फॉर्म होती हैं और वाटर साइकिल क्या होता है ये आज के चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। फॉर्म्स क्या होती हैं किसी भी चीज़ की, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास या हमारी अर्थ में प्रेजेंट होती हैं वो तीन फॉर्म में होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई भी चीज़ जो भी हमारे आसपास है वो इन तीन फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म में होगी, या तो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या गैस होगी। तो वाटर की तीनों फॉर्म्स, वाटर एक ऐसी चीज़ है जो तीनों फॉर्म्स में आपको मिलता है। वाटर आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगा, वाटर आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा और वाटर आपको गैस फॉर्म में भी मिलेगा। तो वाटर की तीन फॉर्म्स होती हैं। सॉलिड मीन्स होता है ठोस, लिक्विड मीन्स होता है पानी की तरह बहने वाला, जिसका कोई शेप और साइज फिक्स नहीं होता है, आप उसको जिस चीज़ में डालोगे वो उसी की तरह का बन जाएगा। और सॉलिड का फिक्स शेप और साइज होता है। और गैस फॉर्म जो होती है ये हवा की तरह होती है, इसको आप बांध कर नहीं रख सकते हो, इसको आप कोई शेप नहीं दे सकते हो, इसमें ये फैलती रहती है। ठीक है, तो वाटर जो है वो इन तीनों फॉर्म्स में रहता है। सॉलिड फॉर्म में भी आपको मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी आपको मिलता है और गैस फॉर्म में भी मिलता है। तो वाटर तीनों फॉर्म में कैसे मिलता है, देखो हम जब वाटर को इस ट्रे में डाल करके अपने फ्रीज़र में रखते हैं तो वो फ्रीज होकर के आइस में चेंज हो जाता है। तो ये वाटर ही होता है जो आइस में चेंज हो जाता है। और ये जो है ये इसकी सॉलिड फॉर्म होती है। आइस जो है यहाँ पर वाटर एक पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट हो जाता है, उसका एक शेप होता है, उसका एक साइज होता है, तो यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो वाटर की अगर हम सॉलिड फॉर्म की बात करें तो आइस जो है वो वाटर की सॉलिड फॉर्म होती है। तीन फॉर्म, किसी भी चीज़ की तीन फॉर्म होती हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ हमारे आसपास जो मिलती है वो तीन फॉर्म्स में होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन फॉर्म होती हैं। कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास होती है, इस अर्थ में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, या तो वो सॉलिड फॉर्म में है, या वो लिक्विड फॉर्म में है, या वो गैस फॉर्म में है। इस चैप्टर में हम वाटर्स की फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर की जो सॉलिड फॉर्म होती है वो होती है आइस। ओके, वाटर की सॉलिड फॉर्म आइस। इसके बाद आता है लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में वाटर आपको नेचुरली दिखाई देता है, जो हम पीने में यूज़ करते हैं, जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं, जो हम नहाने में यूज़ करते हैं। ये वाटर की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो होती है लिक्विड। और गैस फॉर्म आपको वाटर की कब दिखाई देती है, जब वाटर को हम गर्म करते हैं और वो भाप बनकर उड़ना शुरू करता है, तो वो उसकी गैस फॉर्म होती है, जिसे हम कहते हैं वाटर वेपर, पानी की भाप। तो यहाँ पर देखिए यही तीनों चीज़ें आपको दी हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये वाटर की कौन सी फॉर्म है। जहाँ पर वाटर का एक फिक्स शेप और साइज होता है वो वाटर की सॉलिड फॉर्म है, जो हमें आइस के रूप में मिलती है। वाटर जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं पीने में, खाना बनाने में, कपड़े धोने में, वो वाटर की नेचुरल फॉर्म है और वो लिक्विड फॉर्म है। और थर्ड, मैंने आपको बताया था जब भी हम वाटर को गर्म करते हैं तो ये भाप बनकर उड़ना शुरू करता है। इस भाप को हम कहते हैं स्टीम, और ये होती है वाटर वेपर, इसमें पानी की बूंदें होती हैं और ये वाटर की गैस फॉर्म है। तो अगर आप से पूछा जाए वाटर की गैस फॉर्म बताइए तो आप कहोगे वाटर वेपर या स्टीम। यहाँ पर दो चीज़ आपको बताई गई थी, गर्म होकर के भाप बन करके जब उड़ना शुरू करता है, जो भाप होती है उसे हम कहते हैं स्टीम, और उसे वाटर वेपर भी कहते हैं। वाटर की लिक्विड फॉर्म बताइए तो वाटर की लिक्विड फॉर्म वाटर ही होती है जो नॉर्मली पाई जाती है। और अगर कहें वाटर की सॉलिड फॉर्म बताइए तो दैट इज आइस, बर्फ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है
वाटर कैन चेंज इट फॉर्म्स, वाटर जो है वो अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है। अगर हम वाटर को इस ट्रे में डाल करके फ्रीज़र में रख दें तो वो आइस बन जाएगा, यानी वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इन आइस क्यूब्स को अगर हम निकाल करके बाहर रख दें तो ये मेल्ट होकर के पिघल करके फिर से वाटर में चेंज हो जाएगा। और जब हम इसको गर्म करें, ये देखो यहाँ पर इन्होंने आइस क्यूब्स को फ्रीज़र से बाहर निकाला, यहाँ पर एक बाउल में रखा और ये थोड़ी देर बाद गर्मी से पिघल करके फिर से वाटर में चेंज हो गया। तीसरी फॉर्म, जब हम उसको गर्म करें तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। ओके, वाटर साइकिल क्या होता है? अब इसमें मेन चीज़ फॉर्म्स ऑफ वाटर आपने पढ़ लिया, तीनों फॉर्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आइस इज अ सॉलिड फॉर्म, वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म एंड स्टीम और वाटर वेपर इज अ गैस फॉर्म। वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता रहता है। उसको हम, हमारे आसपास जितना भी पानी होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है। ये देखो यहाँ पर देखिए, सन है, वाटर है और क्या कहते हैं, ये सन रेज पड़ रही हैं नीचे, सन हीट है, सन रेज सूरज की किरणें पड़ रही हैं नीचे पानी में, और सूरज की किरणें क्या होती हैं? गर्म होती हैं, तो ये पानी गर्म होने लगता है और फिर ये वाटर वेपर बनकर ऊपर उड़ जाता है। जो नदियों में पानी होता है, समुद्र में पानी होता है, वो सन रेज से, सूरज की गर्मी से गर्म होकर के भाप बन करके उड़ने लगता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोपरेशन। जब भी गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ने लगता है उस प्रोसेस को कहते हैं इवोपरेशन, यानी कि ये इवोपरेट हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है और ये वेपर ऊपर जा कर के क्लाउड्स बनाते हैं। वेपर ऊपर जा कर के एक दूसरे से ठंडी होती हैं, पानी की बूंदें एक दूसरे से जुड़ना शुरू करती हैं और क्लाउड फॉर्म करती हैं। और फिर ये क्लाउड जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो यहाँ से रेन, फिर से रेन के रूप में वाटर फिर से नीचे आता है और फिर से ये रिवर में मिक्स हो जाता है। तो इट मीन्स वाटर जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। सूरज की गर्मी से वाटर गर्म होता है, इवोपरेट होता है, भाप में चेंज होता है, ऊपर जा कर के क्लाउड फॉर्म करता है। उसके बाद ये क्लाउड्स जो हैं ये ठंडे होकर के फिर से पानी में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। दो प्रोसेस होती हैं, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। एक तो जब पानी गर्म हुआ, भाप में चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड इवोपरेशन। ये देखो यहाँ पर लिखा है, दिस चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। मीन्स जब वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हुआ, भाप में चेंज हुआ, तब उसे हमने कहा इवोपरेशन। और जब वाटर वेपर ठंडा होकर के फिर से वाटर में चेंज हुआ, देन इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, तब हम उसे कहते हैं कंडेंसेशन। जब ये क्लाउड से वाटर ठंडा होकर के फिर से पानी में चेंज हो गया तो यहाँ पर ये प्रोसेस हुई कंडेंसेशन। और ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलती रहती है। देखो यहाँ से पानी भाप बना, ऊपर उड़ा और यहाँ से फिर से पानी बन के नीचे आ गया। तो ये एक सर्कल जैसा चलता रहता है जिसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। यहाँ वाटर स्टार्ट फ्रॉम द सीज एंड गो बैक टू द सी, मतलब समुद्र से पानी भाप बन करके, नदियों से समुद्र से पानी भाप बन करके ऊपर उठा और उसके बाद बारिश जब हुई तो वो पानी फिर से वापस आ करके उन्हीं रिवर्स में मिक्स हो गया या सी में मिक्स हो गया। तो ये वाटर साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखो। वाटर हैज़ 3 डिफरेंट फॉर्म्स। वाटर की तीनों फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, ये मैंने अभी आपको बताया था कि सॉलिड फॉर्म में आइस होता है। वाटर विच इज यूज इन आवर होम्स इज अ लिक्विड फॉर्म, जो हम वाटर को यूज करते हैं नॉर्मली, और वाटर जो नॉर्मली पाया जाता है वो उसकी लिक्विड फॉर्म होती है। स्टीम और वाटर वेपर इज द गैसेस फॉर्म, गैस फॉर्म में स्टीम और वाटर वेपर।
ठीक है, गर्म करने पर जो पानी की भाप उड़ती है उसे हम कहते हैं स्टीम या फिर वाटर वेपर। द थ्री फॉर्म्स कैन बी चेंज इनटू वन अनदर। जो वाटर की ये तीनों फॉर्म है ये एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं। आइस चेंज होके वाटर बन जाती है और वाटर चेंज होके वाटर वेपर बन जाती है। तो मीन्स ये जो तीनों फॉर्म है ये एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। मीन्स जब वाटर वेपर में चेंज होता है यानी कि पानी जो है वो भाप में चेंज होता है, तब हम उसे कहते हैं इवापोरेशन। द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है यानी कि पानी की भाप जो है वो फिर से वाटर में चेंज होती है, तब हम उसे कहते हैं कंडेंसेशन। वाटर फ्रॉम सी एंड रिवर्स राइज एंड बिकम्स क्लाउड। जो समुद्र का पानी या नदियों का पानी है वो ऊपर उठ करके वाटर वेपर में चेंज होकर के ऊपर उठता है और क्लाउड फॉर्म करता है, बादलों को बनाता है। क्लाउड्स गिव रेन। क्लाउड्स जो है वो हमें रेन देते हैं विच गोज बैक टू सी एंड रिवर्स। और ये जब रेन हमें देते हैं तो वापस ये पानी रिवर्स में मिक्स होकर के सी में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल और इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो आज मैंने ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कल मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करूँगी। नाउ बाय बाय।